Hello guys, welcome to Manali's Nutshell. This is Manali Majetia and I'm back with new video. Now this video is going to be a video of me telling how I went from this to this. तो आप देख सकते हो पहले पिक्चर में आई हैड many acne on my face. My face was filled with pimples, marks and dark spots. उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें ट्राई की जिसकी वजह से मेरी स्किन shifted from being a skin filled of acne and pimples to a skin which is healthy and comparatively much better than what it was before. So stay tuned to know the secret and also know how I went from this to this real quick. And now let's get started and let's start talking about skin now. So first of all let me tell you मेरी before वाली जो skin आप देख रहे हो जिस पे बहुत सारे pimples है वो कैसे हुआ. I used to do many remedies, home DIY things जिसके वजह से ये नहीं हुआ है obviously. मैं अगर DIY भी ट्राई कर रही हूँ या मैं कोई होम रेमेडी ट्राई कर रही हूँ तो उसके वजह से मेरी स्किन अफेक्ट नहीं होती थी, इतना कुछ होता नहीं था. आई कुड जस्ट सी द पॉजिटिव रिजल्ट्स एंड अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स ना हो तो कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट मैं नहीं देखती थी कभी. मेरी स्किन इट्स नॉट दैट सेंसिटिव, तो मुझे इतना कोई स्किन पे रिएक्शन या कोई साइड इफेक्ट हो कुछ चीज़ ट्राई करने की वजह से ऐसा कभी नहीं होता था. बट देन आई स्टार्टेड यूजिंग वन फेस वॉश, जो फेस वॉश का नाम मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी. बट दिस फेस वॉश वॉज काइंड ऑफ अ नाइटमेयर फॉर मी बिकॉज इसको मैंने 1-2 बार लगाया. 3rd या 4th यूज़ के बाद से मुझे इतने सारे पिम्पल्स आने स्टार्ट हो गए. आई जस्ट यूज टू वॉश माई फेस ट्वाइस अ डे. ऐसा भी नहीं था कि मैं बहुत ओवर यूज़ कर रही हूँ या कुछ, बट मैंने इसको जैसे यूज़ करना स्टार्ट किया आई कुड सी द नेगेटिव रिजल्ट्स. मुझे मेरे फेस पे इतने सारे पिंपल्स दिखने लगे एंड वो पेस्ट्यूल्स वाले पिंपल होते हैं वैसे दिखने लगे. इट वॉज अ क्लियर साइड इफेक्ट. बट सिर्फ मेरे साथ होता तो आई कुड गिव बेनिफिट ऑफ डाउट कि सिर्फ मेरे साथ हो रहा है. इट्स नॉट द फेस वॉशेस फॉल्ट. बट सेम हैपेंड विथ माई सिस्टर एंड माई फ्रेंड्स एज वेल. जिन्होंने भी ये फेस वॉश यूज़ किया उनके साथ भी ऐसा ही हुआ. सो इट वॉज क्लियरली द फॉल्ट ऑफ द फेस वॉश. ऐसा भी कोई लाइक लो बजट चीप फेस वॉश नहीं है. इट्स अ गुड ब्रांडेड फेस वॉश जो बहुत सालों से मार्केट में है एंड टीन्स को ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. इन्फ्लुएंसर्स भी इसे प्रमोट करते हैं. व्हेन सम इन्फ्लुएंसर्स जस्ट प्रमोट थिंग्स विदाउट नोइंग द फैक्ट्स. तो ये जो फेस वॉश का ब्रांड है ये बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करता आया है सिंस माई चाइल्डहुड. मैं जब टीवी पे ऐड देखती थी इसका आई स्टार्टेड लाइक बिलीविंग कि ये फेस वॉश मेरे पिंपल्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा. इवन तो तब मुझे इतने पिंपल्स भी नहीं थे एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग दैट इट विल क्लियर माई स्किन एंड इट विल जस्ट मेक माई स्किन ग्लो एंड ऑल. It didn't happen. The opposite happened obviously. So when I was like 11-12 I started using it. तब भी सेम मुझे पिंपल्स आना स्टार्ट हुए तो मैंने तब ड्रॉप कर दिया. आई स्टॉप्ड यूजिंग इट. देन अगेन व्हेन आई वाज लाइक अभी लास्ट ईयर मैंने सोचा मैं फिर से एक बार ट्राई करती हूँ तो मैंने ले लिया. मैंने फिर से ट्राई किया एंड अगेन इट स्टार्टेड हैपनिंग. तो क्लियरली वो फेस वॉश में कुछ प्रॉब्लम है. बहुत सारे लोगों के साथ हुआ. मैंने थोड़ा रिसर्च भी किया, यूट्यूब पे भी देखा तो बहुत सारे लोगों के ऐसे रिव्यूज़ है जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि ये फेस वॉश के वजह से उनकी स्किन ड्राई हो गई है, पिंपल्स आने लगे हैं एंड अगर उन्होंने कोई रेमेडी वगैरह किया तो स्किन बर्न होने लगता है. तो आई जस्ट बिलीव दैट पीपल शुडंट प्रमोट things just because they are getting paid or just because it's like a promotional video. I believe that they should just really take care of what they are promoting because people are going to buy after looking at their videos. So they need to be extremely careful of what they promote. I didn't like the way I looked. तो यू कैन सी मेरे पिंपल्स कितने ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिख रहे हैं. अभी मेरी आप स्किन देख सकते हो यहाँ पे बहुत लाइक एक हाथ आपको पिंपल दिख जाएगा. दैट इज़ जस्ट बिकॉज लाइक दैट्स हाउ हॉर्मोन्स वर्क. इतने आपको दिखेंगे नहीं जितने आपको इस फोटोज़ में दिख रहे हैं. ऐसा भी नहीं है सिर्फ चीक्स पे आए थे पिंपल्स, फोरहेड पे, चिन पे, सभी जगह पे पिंपल्स आने लगे थे. एंड इट स्टार्टेड बिकमिंग काइंड ऑफ अ टास्क फॉर मी टू डील विद लाइक एवरीडे थिंग्स. मेरी मम्मी तो बोलने लगी थी मेकअप मत कर, मेकअप के वजह से हो रहा है. आई ऑल्सो स्टार्टेड बिलीविंग कि सच में कहीं मेकअप की वजह से नहीं हो रहा है ना. सो आई स्टॉप्ड यूजिंग मेकअप फॉर अ मंथ एंड उसकी वजह से कोई फ़र्क नहीं दिखा मुझे. लाइक लिटरली माइन्यूट फ़र्क भी नहीं दिखा. माई सिस्टर रिकमेंडेड मी फ्यू थिंग्स. उसको भी बहुत ज़्यादा पिंपल्स के प्रॉब्लम थे तो सो शी वेंट टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट. डर्मेटोलॉजिस्ट ने उसको रेकमेंड किया एक सोप एंड एक ऑइंटमेंट जो उसने लगाना स्टार्ट किया एंड शी कुड सी द रिजल्ट्स इन 1 यूज़.
ऑफ कोर्स वन यूज़ में आप बोलोगे कि देयर इज समथिंग फिशी इफ वन यूज़ में आपको कुछ दिख रहा है, तो नहीं। जो सोप है उसमें सैलिसिलिक एसिड है, ग्लाइकोलिक एसिड है, उसके वजह से स्किन में जो पिंपल्स थे वो ड्राई होने लग जाते हैं। फिर उसने बोला कि यू कैन ऑल्सो ट्राई। नाउ ऑफ कोर्स डायरेक्टली मुझे किसी डर्मेटोलॉजिस्ट ने रेकमेंड नहीं किया, तो इट्स काइंड ऑफ रिस्की, बट देन माई स्किन वॉज ऑलरेडी एट इट्स वर्स्ट, तो आई थॉट कि मैं ट्राई करके देखती हूँ, अगर फ़र्क पड़ता है तो इट्स गुड, राइट। तो मैंने स्टार्ट किया, मैंने सोप लिया और मैंने ऑइंटमेंट लिया। सोप का नाम है डर्माड्यू एक्नी सोप। इट्स अ मैजिक एंड आई स्टिल यूज़ इट, लाइक लास्ट 6 मंथ से मैं अभी रोज़ यूज़ करती हूँ एंड मुझे बहुत, आई कैन सी द प्रोमिनेंट रिजल्ट्स। मेरी स्किन इट्स क्लीन एंड क्लियर राइट नाउ। सोप जब मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया, मैं फर्स्ट यूज़ करने के बाद मुझे लगा मेरी स्किन थोड़ी ड्राई हो रही है, बिकॉज देर आर एक्ने, और एक्ने को ड्राई होना पड़ता है तब जाके वो उसका दाग जो है उसमें वो पूरा निकल जाएगा। दैट्स वाई वो ड्राई होना इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे करके इन जस्ट 4 or 5 times आई यूज्ड द सोप एंड मेरे पिंपल्स 60% चले गए थे। ऑल्सो आई यूज्ड द ऑइंटमेंट का नाम है क्लियर जेल। I have used Clear Gel. This is my second pack of Clear Gel ointment. तो इसमें है क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जेल USP एंड ये कुछ 20 ग्राम्स आता है। ये मेरा सेकंड पैक है। पहला पैक मैंने पूरा यूज़ कर लिया है एंड मैं इसको रात को लगाती थी। जहाँ पे भी मुझे फेस में पिंपल्स दिख रहे थे मैं वहाँ पे लगाती थी एंड आई यूज़ टू कीप इट लाइक दैट ओवरनाइट, एंड उसके बाद मेरे पिंपल्स नेक्स्ट डे बहुत ड्राई अप हो जाते थे। 1 या 1.5 महीने में मेरे सारे पिंपल्स चले गए थे। इसका MRP मुझे दिख नहीं रहा है, बट इट वॉज फॉर 180 समथिंग, 210 का कुछ था, एंड सोप वॉज फॉर 215 रुपीज़। बहुत रीजनेबल प्राइस है। सो आई वुड नॉट रिकमेंड यू ऑल टू यूज़ इट। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, आपको छोटी छोटी चीज़ों पे फेस पे रिएक्शन नहीं होता, तो आप ये ट्राई कर सकते हो, बट आई कैन नॉट अश्योर यू, बिकॉज पर्सनली मेरे लिए ये परफेक्ट था, बट फॉर यू इट माइट नॉट बी गुड। तो इसलिए आई वुड जस्ट से थिंक एंड यूज़, बट फॉर मी इट हैज़ वर्क लाइक मैजिक, इट हैज़ वर्कड ट्रिमेंडसली। वो सोप भी बहुत बड़ा आता है, ये कुछ 1 महीने तक चल जाता है आराम से। इफ़ यू यूज़ इट ट्वाइस और थ्राइस अ डे, अगर यूज़ कर रहे हो तो 2 बार से ज़्यादा इस सोप को आप दिन में मत यूज़ कीजिए, बिकॉज उसके बाद स्किन थोड़ी ड्राई फील होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड अगर आप विंटर्स में यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर आफ्टर वॉशिंग योर फेस विद सोप आप थोड़ा मॉइस्चराइजर स्किन पे लगाए, बिकॉज इसके बाद विंटर्स में तो बहुत ज़्यादा स्किन आपकी खींचेगी, बहुत ज़्यादा ड्राई फील होगी। दैट्स इट, दैट्स हाउ आई डू माई स्किन केयर विद दीज 2 प्रोडक्ट्स, और मेरी स्किन एकदम अच्छी हो गई है। जो हार्मोनल पिंपल्स आते हैं वो तो मुझे अभी भी आते हैं, बट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम, राइट। बट वो वाले जो स्टबर्न पिंपल्स थे उसको भी डिसअपियर कर दिया ये क्लियर जेल और डर्माड्यू सोप ने। दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप you like this video. If you do, then please do not forget to subscribe, like and share this video. I will meet you in the next video very soon. Till that time, bye bye and take care.